साल 2025 में क्या है आपके नंबरों से आपकी किस्मत का कनेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेंगे नंबर 1 वालों की, यानी मूलांक 1 वालों के बारे में। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उन लोगों के लिए कैसा रहेगा साल 2025 और कहां इन्हें सावधान रहना है, कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि सन 2025 के शुरुआत में 31 तारीख से ही 31 दिसंबर 2024 से ही लगातार 11 दिनों तक हमने आपके राशि से जुड़ा जीवन के हर पहलू को छूने का प्रयास किया। वो चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे धन वैभव हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे परिवार हो, चाहे आपका वाहन हो, चाहे घर हो, चाहे संतान हो, चाहे विवाह हो, हर पहलू को छूने का प्रयास किया। अब सारे पहलुओं को देखने के बाद अब एक चीज बचता है, मूलांक। इसलिए आज हमारे चर्चा का विषय है मूलांक। मूलांक का अपना एक बहुत महत्व है। अब तो अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से मूलांक हो गया है। पहले तो हिंदी तिथियों के आधार पर भी मूलांक माना जाता था। जैसे सबसे बड़ा मूलांक क्या है भाई? सबसे बड़ा मूलांक जगत का क्या है? 9। 9 से बड़ा कोई मूलांक नहीं होता। 9 नंबर से बड़ा मूलांक कोई होता ही नहीं दुनिया में। और प्रभु श्री राम से बड़ा कोई भगवान नहीं। इसलिए 9वीं तिथि को प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, उनका मूलांक 9। इसी तरह से अगर देखें तो अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, भगवान कृष्ण का मूलांक 8। वैसे भी आप सुनते हैं कि मूलांक 8 वालों को बहुत संघर्षमय जीवन जीना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कम संघर्ष किया था? जन्म लेते ही जिसे अपने माँ का स्तनपान करना चाहिए, वो अपनी माँ को छोड़ करके और दूसरे जगह चला जाए, तो ये क्या कम संघर्ष की कहानी है? प्रेरणा लेने लायक कहानी है कि अगर भगवान भी इस मृत्यु लोक में आते हैं तो इन्हें ऊंचे नीचे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो हम तो मनुष्य हैं। और एक बात पक्की समझिए, अगर सिर्फ और सिर्फ आपका पुण्य होगा तो आप मानव शरीर नहीं धारण करेंगे, तब आपको देव शरीर मिलेगी, आप स्वर्ग में आनंद करेंगे, न आपको भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न मलमूत्र, न शौच जाने की कोई दिक्कत होगी। आपको देव शरीर मिलेगी, सारे भोग मिलेंगे, सारा सुख मिलेगा। और यदि आपने सिर्फ और सिर्फ पाप किया है तो आपको कुकर, सूकर, कृमि, कीड़ा मकोड़ा या फिर नरक की यातना मिलेगी, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पाप और पुण्य दोनों का मिश्रण है आपके साथ, आपका पुण्य भी है, आपका पाप भी है। जैसे 24 कैरेट सोने से कोई गहना नहीं बन सकता है, उसी तरह से अगर पाप पुण्य का मिश्रण है तो उससे ये मानव शरीर बनता है। और मानव शरीर के आधार पर ब्रह्मा जी आपका प्रारब्ध लिखते हैं। 5 साल की उम्र में गंभीर बीमारी, 10 साल की उम्र में पैर टूटेगा, 15 साल की उम्र में आग से जलने का भय होगा, 30 साल की उम्र में दुर्घटना होगी, 40 साल की उम्र में आंख खराब होगी। मतलब सारी बातें प्रारब्ध में पहले से ब्रह्मदेव निर्धारित करते हैं। और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, हमने जो भी कर्म किए हैं पूर्व जन्म में उसका भोग जरूर आएगा। ये बात दूसरी है कि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर अन्य जीवों की अपेक्षा बुद्धि और विवेक ये अधिक है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 गुण तो सभी जीवों में पाए जाते हैं और वो मनुष्य में भी हैं। लेकिन अगर
उन जीवों की अपेक्षा हमें कुछ ज्यादा मिला है तो केवल दो चीज है, एक है बुद्धि और दूसरा है विवेक। और उस बुद्धि और विवेक के चलते हम अच्छा आचरण करके, अच्छा व्यवहार करके, भगवान की शरणागति लेकर के अपने उस कष्ट को भोगने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। और जब हमारा पुण्य उस प्रारब्ध से बढ़कर हो जाता है तो अगर हमें 100 ग्राम का दुख आता है तो 900 ग्राम हमें अगर सहने की क्षमता मिल जाती है, वो दुख नहीं समझ में आता है। तो जिन लोगों का भी जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को हुआ है, वो सब, या 28 तारीख को हुआ है, वो सब लोग मूलांक 1 के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, सन 2025 को अगर देखा जाए तो इसका मूलांक 9 है, 2025 का मूलांक 9 है और ये मूलांक मंगल का है। तो कहने का मतलब आपका सूर्य का मूलांक है और ये मंगल का मूलांक है। मंगल का मूलांक और सूर्य का मूलांक दोनों जब एक साथ जुड़ेंगे तो जिंदगी में चुनौतियां तो रहेंगी और परिवार में थोड़ी सी मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। लेकिन जो एक बात बहुत अच्छी है वो ये है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। कारोबार और नौकरी में स्थिति भी ठीक रहेगी। जनवरी से मार्च तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी में आपका पद बढ़ सकता है, नए प्रोजेक्ट्स आप संभाल सकते हैं। जुलाई से अगस्त के बीच आपको प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपके करियर में लाभ मिल सकता है। 2025 में मूलांक 1 वालों की आर्थिक स्थिति के लिए थोड़ा सा मिला जुला साल साबित होगा। जनवरी से मार्च के बीच आमदनी बढ़ सकती है। अप्रैल से जून के बीच आपको अपने खर्च संभालने होंगे। अगस्त से नवंबर के बीच आमदनी का स्रोत बढ़ सकता है। इस समय आप कोई बड़ा निवेश या संपत्ति खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन 2025 में पैसों को लेकर किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहिए और इस साल रिश्तों पर आपको खास ध्यान देना होगा। आपका किसी के साथ विवाद हो सकता है। अपने परिवार को समय देने की कोशिश करें। मार्च तक वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन अविवाहित हैं तो आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। साल की शुरुआत में आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। तनाव से बचने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। देखिए, प्राणायाम तो चाहे आपका मूलांक 1 है, चाहे 9 है, चाहे 7 है, चाहे 6 है, प्राणायाम तो हर व्यक्ति को, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, सबको करना चाहिए। कई प्रकार के प्राणायाम हैं, उसमें से हर प्रकार का प्राणायाम आपके लिए फायदेमंद है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम है और इसी तरह से उद्गीत प्राणायाम है। तो कहने का मतलब जितने भी प्राणायाम हैं, इन प्राणायामों में कोई भी प्राणायाम, वैसे हमारे शास्त्रों में जिस प्राणायाम की ज्यादा चर्चा है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम की ज्यादा चर्चा है। भगवान कृष्ण भी जिस प्राणायाम की चर्चा गीता में किए हैं, बलों में मैं प्राणायाम हूं, वो प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम है। क्योंकि वहां आगे लिखा हुआ है कि प्राण अपान की गति को अवरुद्ध करना, प्राणवायु को रोकना, ये सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम में होता है। क्योंकि
15 सेकंड श्वास को खींचना, 60 सेकंड तक श्वास को रोकना और 30 सेकंड तक दूसरी नासिका से श्वास को धीरे धीरे छोड़ना, ये मतलब कि नाड़ी शोधन प्राणायाम है। और ये 2 प्रकार का प्राणायाम होता है, एक सगर्भ एक अगर्भ, एक बिना मंत्र के और एक मंत्र के। बिना मंत्र का किया हुआ प्राणायाम उतना लाभकारी नहीं होता है जितना लाभकारी मंत्र के द्वारा किया हुआ प्राणायाम होता है। लेकिन शुरू में जब आप अभ्यास करेंगे तो बिना मंत्र के ही प्राणायाम का आपको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में ही मंत्र का अभ्यास आपका चल नहीं पाएगा। आप सिद्ध तो हैं नहीं, साधक हैं, तो साधक हैं तो मार्ग पर जब चलेंगे तो धीरे धीरे सधेगी बात। और उसका मंत्र है ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। अगर इसकी पूरी विधि आप जानना चाहते हैं तो गीता प्रेस की एक किताब है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, बहुत महंगी नहीं है, 40-45 रुपए की किताब है। इसको आप खरीद कर घर में रखिए और प्राणायाम विधि पूरा उसमें विधिवत लिखी हुई है। उसके अनुसार अगर आप प्राणायाम रोज प्रातः करना शुरू कर दें तो मेरा विश्वास है आप अनेकों रोगों से तो बच ही जाएंगे, साथ में आपका आभा मंडल ऐसा हो जाएगा कि आप जहां भी जाएंगे वहां आपका रिस्पेक्ट, वहां आपका सम्मान और वहां आपकी कद्र होगी। हाँ, 2025 में मूलांक 1 वालों के उदर से जुड़ा, पेट से जुड़ा कुछ समस्या हो सकती है, पाचन कमजोर हो सकता है। बस सावधानी आपको ये करना है कि आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए, संभल कर फैसले लेना चाहिए, परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, खान पान पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। और जैसे इस समय गुप्त नवरात्रि चल रही है भाई, तो नवरात्रि में कन्या पूजन करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, बंदरों को केले और चने खिलाने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 और 3 है, शुभ दिशा आपके लिए पूरब है, शुभ दिन आपके लिए रविवार, मंगलवार और गुरुवार है। भाग्यशाली रंग आपके लिए पीला, नारंगी और केसरिया है। इन चीजों का यदि आप अनुगमन पूरे साल करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका जीवन बहुत ही आरामदायक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।